मैंने वोट दी है, सतीश नांदल जी को दी है, लेकिन मैंने किसी लालच में नहीं दी। अगर लालच है तो मुझे हथीन के विकास का लालच है, जो हथीन में सदियों से पड़ा है। मैंने अगर कोई सौदा किया है, अगर कोई बात की है, अगर वोट के रोज दिए, तो मैंने आपके विकास के लिए किए। और मैं आपका ना मेरे किसी खानदान को कभी किसी ने खरीदा है, ना मुझे कोई खरीद सकता। चांद में भी दाग लगाते हैं। मैं साथियों 36 बिरादरी का एरिया है। अगर मेरे साथी यूं कहते हैं, कोई कभी जिद बहस होती है, भाई हमारा नेता तो नमाज पढ़ता, हमारा नहीं पढ़ता, तब मेरे बारे में मेरे मुखालिफ ये कहते हैं नमाज तो तुम्हारा पढ़ता है भाई, लेकिन भाई टेढ़ा होकर पढ़ता है। तो भाई मुखालिफ तो मेरी नमाज को भी टेढ़ी करके बताएंगे और मुझ में भी दोष लगाएंगे। आप टेंशन मत लो। ये भाई हमारे नरवीर जी मेरे बड़े भाई हैं, इनका प्यार मेरे साथ है, हमारे मनोहर लाल जी का प्यार है। इस खातिर जो इसमें विकास की जो लहर चल रही है हमारे, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आज मैं कह रहा हूं इस बात को, 2014 में मेरे वालिद साहब ने लड़ा और उस वक्त हमारे 2014 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में हथीन में जब अभी जीवन में एक ही मामला हुआ जो आपस में सांप्रदायिक झगड़े हुए, लेकिन हथीन के लोगों ने और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने सबको साथ लेकर के वो फैसला करा करके हथीन के उसी भाईचारे को वापस जिंदा किया। मैं आज भी कांग्रेस में हूं और मैं जब उस वक्त जब भी कांग्रेस में, मेरा मौलिक अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में वोट डालना मेरा अधिकार है। अगर वो कैंडिडेट अच्छा होता साथ मुझे ना देना पड़ता। मेरे भाई उदयभान जी होते या कोई और भाई होता, हमने माइनॉरिटी के लिए टिकट मांगा था, हम भी टिकट मांगने वाले थे, हमारा भी इस माइनॉरिटी का हक दिया जाए। आज तक राज्यसभा में कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं पहुंचा है। हमने लिख के दिया था प्रभारी को, लेकिन हमारी नहीं सुनी। कोई बात नहीं है, हमारे इलाके को देते। आज मैंने जो फैसला लिया है, मैं आपको इस मौके पर बता देना चाहता हूं। बहुत लोग कह रहे हैं, कभी मेरे वो साथी पत्रकार मेरे पास आ रहा है, कभी वो साथी पत्रकार मेरे पास आ रहा है। मैंने ये फैसला किया है रामनवमी ईद मिलन का, ये भाईचारे का पैगाम है, भाईचारे का मामला है, सद्भावना के लिए किया है, राजनीति से ऊपर उठ के लिए किया है। रही बात इस बात की, मैंने पहले भी कह दिया, मैं वोट दिया, आज भी कह रहा हूं, इस लोकतांत्रिक मुल्क में मेरा अधिकार था। मुझे कैंडिडेट अच्छा ना लगा, सतीश नांदल जी मुझे अच्छे लगे, आज भी खुल के कह रहा हूं। मैं कभी किसी बात को छुपाया नहीं करता, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में जरूर थी, इस हरियाणा प्रदेश में जो हरियाणा सरकार जो प्रगति की, जो विकास की जो लहर चल रही है, मैं अपने हथीन को अगर मुझे एमएलए 80,000 वोट देकर के बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी दी है। उस विकास की लहर से जो लहर चल रही है उससे मैं दूर न रख के इनका अति जो पिछड़ापन क्षेत्र है जो हथीन, उसको 90 विधानसभा में शामिल करूं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं। और सरकार से जो हमारे पिछले काम है, चाहे कॉलेज का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे नहर का हो, चाहे पॉलिटेक्निक टावर को अपग्रेड करने की बात हो, चाहे यहाँ और कोई विकास हो, रास्ते की वो फिरनी अभी हमारी जिले की फिरनी अधूरी पड़ी है। आप सब हमारे भाई बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मेरा इसने आशीर्वाद दिया, हमेशा मुझे प्यार से देखा है, मेरे साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी से मैं उम्मीद करता हूं, पार्टी चाहे कहीं भी हो लेकिन सरकार सबकी होती है, हरियाणा सरकार सबकी है, मंदिर मस्जिद सबके होते हैं, नेता सब। यही मेरा इंटरव्यू है और यही मेरा कहना है। मैंने ऐसी कोई बगावत पार्टी की नहीं है, मैंने वोट दिए, मौलिक अधिकार है, मुझे अच्छा लगा मैंने दे दी। भाइयों, पार्टी से ऊपर उठ करके हमें देश को, इस प्रदेश को, हथीन को राजनीति ऊपर उठ के हमें इस विकास की लहर में हमें शामिल रखना है। विकास की लहर में शामिल रहे। मैं आगे एमएलए बनूं या ना बनूं, ये जनता सर्वोपरि है। मैंने जनता को विश्वास में लेकर के मैंने साथियों से फिर भी पूछा था मुझे वोट देनी कब दूं। मैंने मुख्य साथियों से पूछा जरूर था, मुझे जो मेरे लगा मुझे, और मैंने वो वोट दिया, इस विकास के लिए दिया। मैं इसमें कुछ छुपाना नहीं चाहता। आज स्टेज के माध्यम से कह रहा हूं, सारे मेरे मीडिया के साथी हैं, आज तक अपनी मर्जी से जो कुछ लिख रहा था वो लिख रहा था। आज मैं खुल करके मैंने उतार मोड़ बोला,